ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। आज की मुरली रिवीजन में पाल भाई साथ में हैं। जी और पाल भाई आज विशेष बाबा ने पूरी मुरली योग के ऊपर चलाई है। जी योग और ज्ञान। तो बाबा ने बोला भाई योग का डिपार्टमेंट अलग है और ज्ञान का डिपार्टमेंट अलग अलग। बाबा ने बोला क्योंकि ज्ञान तो समझ है। बाबा हर प्रकार की समझ देता है, सतयुग की, त्रेता की, द्वापार की, कलयुग की। पूरा चक्र का ज्ञान सुनाता है बाबा। और फिर बच्चों की संसार में जो 63 जन्म के संस्कार है और जो संसार में व्यक्ति पूरा लिप्त हो चुका है, तो उससे कैसे न्यारा बने और कैसे बाबा को याद में लग जाए, इसके लिए ज्ञान है, समझ है, ज्ञान है। बाबा भक्ति मार्ग का ज्ञान सुनाता है, सृष्टि चक्र का सुनाता है, हमारा भविष्य का सुनाता है, सुना सतयुग से लेके कैसे तुम देवता थे, इमर्ज कराता सारा। तो ऐसे हर दिन नई नई टॉपिक पे नई नई बातें सुना के बाबा आत्मा को बुद्धि द्वारा समझ दे के आत्मा को इन संसार की जो साधन है, वस्तु है, वैभव है, व्यक्ति सबसे अलग करता है। जब अलग होंगे, बाबा ने जैसे बोला ना कि याद की, अगर याद बाबा को करते रहोगे प्यार से याद मिलेगी तो बाबा से करंट भी आएगी। तो याद से याद मिलनी चाहिए, वो बाबा ने खास बोला है। तो बाबा ने बोला इसके लिए बच्चे जो कुछ आपका है, जो अपना समझते हो आप, देह देह के संबंध जो भी है, सब कुछ भूलना है मुझे। जब तक नहीं भूलोगे, कहीं ना कहीं बुद्धि उसमें अटकी रहेगी, तो बाबा में बुद्धि नहीं लगेगी, तो एक मन एकाग्र नहीं होगा, तो उससे करंट भी नहीं आएगी। तो बाबा ने यही बात कही है खास कि सब कुछ भूलो, ये देह भी अपना नहीं है, इसको भी भूलो, और सब जो कुछ भी है वो यज्ञ सेवा में लगा दो। बाबा ने बोला जब ऐसा स्वाहा करेंगे तो इसको ही समर्पण कहा गया है, तब जाके बाबा की याद की करंट आपको मिलेगी। फिर बाबा ने सवेरे को भी याद किया है कि बच्चे सुबह सुबह उठ के भी बाबा को प्यार से याद करो, तो पूरा दिन उसका असर रहेगा। फिर बाबा ने बोला कि बच्चे एवर हेल्दी के लिए बाबा ने बोला है खास कि जो लोग बीमार रहते हैं तो उनके पास जाके आप सेवा कर सकते हैं कि भाई हम आपको ऐसा दवाई देंगे, जड़ी बूटी देंगे, संजीवनी बूटी देंगे, जो तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाओगे, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम डॉक्टर जो है हमारा सर्जन है, वो इस संसार में आया है हम आत्माओं को बीमारी से छुड़ाने। तो ऐसे हमारी निरोगी काया बना देता है, क्योंकि आत्मा सत्व प्रधान बन जाती है जी तो शरीर भी सत्व प्रधान मिल जाता है। तो 21 जन्म तक, 21 जन्म तक मैं समझता हूँ ज्यादा ही द्वापर में भी स्वस्थ रहता आदमी। ये कलयुग के लास्ट में कुछ समय से भी लोग ज्यादा बीमार होने लग गए, लेकिन काफी समय तक व्यक्ति स्वस्थ ही रहता है। तो बाबा वही सुना रहा था कि भाई इतने जन्म तक तो तुमको कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना स्वस्थ बन जाओगे। लेकिन कब बनेंगे? जब तुम बाबा को प्यार से याद करोगे, नष्ट मोहा बनोगे, सुना उपराम बन जाओगे, बाबा जो बोलता है, जैसे बोलता है उसकी श्रीमत पे चलोगे, तब ये पॉसिबल हो सकता है। तो बाबा ने दोनों बातें समझाई, ज्ञान के द्वारा भी आत्मा को समझाया और योग की गहराई भी बताई। फिर भी आप थोड़ा प्रकाश डालिए इसके ऊपर कि कैसे बाबा ने किस प्रकार से आत्मा को न्यारा प्यारा बनने का इशारा दिया है। ओम शांति ईश्वर भाई जी। ओम शांति। आज 16 मार्च 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जी। बाबा ने आज, जैसे आपने तो सारी मुरली का सार समझा ही दिया, बाबा ने कहा है ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। जी। योग से आत्मा सत्व प्रधान बनती है और योग के लिए एकांत की जरूरत होती है। समझ में आया? एकांत भी चाहिए, प्रॉपर स्थान भी चाहिए। सुना जैसे बाबा का आपके कम घर में भी एक छोटा सा बाबा रूम बना लो, सुना कभी छत पे चले जाओ, बाबा बोलता है तो ऐसी जगह जाओ जहाँ एकांत है थोड़ा। एकांत में क्या रियलाइजेशन होता है ना, क्लियर होता है सारा, आत्मा को टच होता है, यही बात है। तो बाबा ने कहा ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग। ज्ञान माना समझ। हाँ, समझ और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है जी। जिसको बाबा स्वदर्शन चक्र कहता है। जैसे कल बाबा ने बोला था ना, सृष्टि का ज्ञान और स्व का ज्ञान देता है जिसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। जी। तो ज्ञान में सृष्टि चक्र का ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, ज्ञान तो उसकी डिपार्टमेंट अलग हो गई, समझ दे दी बाबा ने।
कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे कर्म करना है, कैसे सुकर्म करना है, कैसे श्रेष्ठ कर्म करना है, जी कैसे कर्मों का खाता जमा करना है, ज्ञान तो दे दिया बाबा ने। हर चीज का ज्ञान हाँ। दिया। अब बाबा कहता है योग की अलग है, योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। जब योग में बैठ करके बाबा को याद करते हैं और शुद्ध चिंतन करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी स्लो हो जाती है, वो संकल्प सीधा चित्त में उतर जाता है, तो चित्त शुद्ध होता जाता है, अर्थात बुद्धि जो है शुद्ध हो जाती है, जिसको आज बाबा ने कहा है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। इस प्रकार योग लगाते लगाते बुद्धि इतनी शुद्ध हो जाएगी, सोने की बर्तन बन जाएगी, फिर परमात्मा ज्ञान जो है सहज रीति हमारी बुद्धि में धारण हो जाएगा, ठहर जाएगा। तो योग के लिए बाबा ने कहा एकांत की आवश्यकता होती है, उसके लिए योग की भट्ठी भी करते हैं, उसके लिए संगठन में योग भी करते हैं। बाबा तो ऐसे चलते फिरते योग के लिए भी कहता है, नहीं बैठ सकते हो तो घूमते टहलते टहलते योग करो बोलता है। सब ठीक है, बाबा जैसे जिस बच्चे को जिस अनुसार बाबा को याद करे उस अनुसार बोलता है, लेकिन अगर एक रस होके बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं, उसका बेनिफिट ज्यादा होता है। ये जो पाल ने बोल रहा सोने का बर्तन जी, इससे मुझे याद आया कि जैसे दुनिया की लोग बुद्धि है तो दुनिया में लोग रहते हैं जी, ऐसा 3 घंटे का फिल्म देख के आते हैं जी, 10 साल पहले किसी ने कोई कहानी सुनाई होती है, सब उनको याद है, बचपन में क्या पढ़ा सब याद है। लेकिन वही व्यक्ति को 2 घंटा बाद 2 बार मुरली सुना दो, 2 घंटा मुरली में बिठा दो, उसके बाद उसको पूछा बाबा ने क्या बोला था वो नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। सुना, और वो चीज पॉइंट टू पॉइंट 1 घंटा वो पूरी कहानी बता देगा। सुना, कौन सी फिल्म देखी थी, कौन हीरो हीरोइन थे, कौन विलेन था, वो तो छोड़ो, चलो देखी थी, लेकिन कोई कहानी किसी ने सुन ली, वो कहानी भी वो रिपीट कर देगा। सुना, जैसी की वैसे रिपीट कर देगा कहानी, और एक मुरली में से वो 10 पॉइंट भी नहीं बता पाएगा। और जबकि मुरली एकदम सिंपल है, वही गावा वही ज्ञान सुनाता है, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र कर्मों का, सुना, सत्युग सत्यता चक्र का, पवित्रता का, तो बाबा चारों टॉपिक पे बाबा रोज सुनाता है। लेकिन उसको पूछो आज बाबा ने क्या बोला है, मुझ जाएगा, अरे बाबा ने क्या बोला, बहुत अच्छी मुरली चली थी, वो रियलाइज हुई थी, नहीं बता पाएगा। सुनते समय मजा आया था। हाँ, सुनते समय मजा आया था। ये है ज्ञान और उसमें अंतर, एक सामान्य दुनियावी ज्ञान और बाबा का ज्ञान, ये स्पष्ट मतलब कंट्रास्ट पता चलता है, इसमें पता चलता कैसे बुद्धि में ठहरता नहीं है, क्यों नहीं ठहरता है भगवान का सुप्रीम परमात्मा का ज्ञान। इसलिए बाबा ने बोला इसको पवित्र बुद्धि चाहिए, योग से सतो प्रधान बनाना ही पड़ेगा। और जिनकी पवित्र बुद्धि है, जिनकी अवस्था अच्छी है, वो ऐसी हुए मुरली सुना देते हैं, जैसे दिव्या बहन है, अब क्लास से पहले पूरी मुरली सुनाई थे, ऐसी उस मीठे बच्चे से लेके वरदान स्लोगन तक ऐसी मुरली सुना देती है। सुना, तो आत्मा ने तपस्या की है ना, दादिया थी हमारी, तपस्या की ना, कौन सी मुरली में क्या बोला फट से बता दे, तो वो है तपस्या। हमारी मम्मा है सुनाती, वो है ज्ञान की, वो है सोने का बर्तन जी, वो है सोने का बर्तन, सतो प्रधानता। जैसे बाबा ने आज बोला ना, सब कुछ स्वाहा, अपना देह भी याद नहीं होना चाहिए, कहीं भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए, तब जाके ज्ञान ठहरेगा जी। नहीं तो बाबा आपने जैसे कल बोला था ना, तवे गरम पे पानी डालो उड़ जाता है वैसे तवा गरम है अभी बुद्धि रूपी तवा तो उसको पहले शीतल करना पड़ेगा। बाबा ने कहा स्थायी याद में रहने का साधन क्या है, आज प्रश्न में बोला है। बाबा ने कहा तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ, शरीर भी याद में रहे, सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो जी, यही मेहनत है। उसके लिए मतलब टोटल बुद्धि से भूलना ही पड़ेगा, जो कुछ भी है बाबा आपका है, मैं तो निमित्त हूँ, संभाल के निमित्त हूँ, आप करवा रहे हैं मेरे द्वारा, शरीर भी आपका है, शरीर आपने सेवा अर्थ दिया है, यही तपस्या है, यही मेहनत है। बाबा ने कहा है ना, यही तपस्या है, तपस्या जिसको ऊपर नहीं है। इसी कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती है। कुर्बानी भी कहा, ये कुर्बानी है एक तरह का, टोटल बुद्धि का पलटी मार देना। ये कहाँ मैं मेरा और कहाँ तू तेरा, 100% बुद्धि तमो प्रधान से सतो प्रधान हो जाना, यही कुर्बानी है। बाबा बोलता है तुम बच्चे प्यार से बाप को याद करेगे तो
याद से याद मिलेगी, बिल्कुल। याद से करंट मिलेगी। बाबा ने कहा करंट से करंट मिलेगी, करंट से तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती है। आयु बड़ी। तो जब योग में बैठते हैं, प्यार से याद करते हैं, तो बाबा आप मुझे ऐसा बना रहे हैं, बाबा आपने मुझे ऐसा बना दिया, मतलब बुद्धि स्वीकार कर ले उस चीज को। आयु बढ़ने से एक मुझे याद आया है, जैसे लोग बोलते ना, अज्ञान काल में लोग बोलते थे ऊपर से सांसें वो गिनती के लेके आता है, जब तक उसकी सांसें वो चलेगा तो चला जाएगा, कारण कुछ भी बनेगा। तो जब हम योग में बैठते हैं ना, जो हमारे अभी नॉर्मल में 100 सांसें चल रही ना, तो उसमें सबसे 20-15-20 ही चलती है। बिल्कुल। जब डीप साइलेंस में जाते हैं, इतनी सांसों का जो है बचत होता है, माना एकदम डाउन हो जाता है, स्लो हो जाता है, सांस की गति, संकल्प, श्वास और सब कुछ एकदम डाउन हो जाता है। बहुत ही ऐसे सांस चल रहा हो, अगर और भी डीप साइलेंस में जाएगा ना, तो आपको सांस चल रही वो भी नहीं पता चलता है, वो भी नहीं पता चलता है। तो ये है, मुझे लगता है सांसें बचती, बिल्कुल सांसों की बचत होती है, तो इससे मुझे लगता है आयु बढ़ती है। ऐसे लगा। तो बाबा ने कहा करंट से ही आयु बढ़ती है और याद से ही एवर हेल्दी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे बाबा आपने मुझे एवर हेल्दी बना दिया, बाबा तो कहते हैं एवर हेल्दी बन जाते हैं, लेकिन जब हम योग में बैठते हैं तो हमको यही संकल्प करना है, बाबा आपने मुझे एवर हेल्दी बना लिया, वाह बाबा मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, बाबा आपने मेरी आयु बढ़ा दी, बाबा आप मुझे करंट दे रहे हैं। तो ये स्थायी याद रहने का साधन बताया बाबा ने। बोलते हैं ना पाल भाई, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जी। अगर आप अपने आप को, शरीर को रोज सकाल देते हो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, बाबा की छत्र छाया में, तो स्वस्थ होता ही जाएगा। और कई लोग क्या करते हैं, अपनी बीमारी का ही वर्णन करते हैं, अरे मेरा तो यह दर्द रहता है, मैं तो तबीयत ठीक नहीं, मेरा तो ये रहता है, फिर वो बीमारी उनको पीछा छोड़ जा रही, तो मैं महिमा कर रहा है, रहो थोड़ा दिन इसके पास। जी सुना, तो बीमारी अपना घर बना लेती है। तो बीमारी को बीमारी नहीं समझना चाहिए, उसको ऊपर उठ के उसको सकाल देकर उससे परे हो जाना चाहिए। कैंसर जैसी बीमारी से लोग छूट गए सोच से खाली। एक बहन ने बताया था मुझे, आई थी डायमंड हाउस में मिली थी, बोले ईश्वर भाई देखो उसकी भावनाएं थी, मुझे सूरज भाई ने बोला था, बोले कि 21 दिन उसको कैंसर हो गया था, तो उसने बोला कि मुझे 21 दिन सूरज भाई ने बोला कि 21 दिन तक तुम भट्टी करो बाबा रूम में, और बाबा से शक्ति लेके वो उस कैंसर की बीमारी को दो तो खत्म हो जाएगा। तो भाई साहब उसने एक्यूरेट वैसे ही किया, सिर्फ वो जल पानी भी थोड़ा पीती थी और बाबा रूम में बैठ जाती थी। उसने 21 दिन तक अखंड तपस्या की और बाद में चेकअप किया, उसको कैंसर नहीं रहा, उसको खत्म हो गया कैंसर। तो ये है एक दृढ़ता, एक विश्वास और उतना उसका लगन, करंट परमात्मा की, तब होता है, नहीं तो नहीं होता है। ये है उसकी मेहनत, प्रैक्टिकल है। आज बाबा ने कहा भगवान के लिए कितना रड़िया मारते हैं, उसके लिए कितना समय वेस्ट करते हैं। काशी में कलवट खाते, काशी कलवट, अभी तो बंद हो गया। अभी बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, मन मना भाव होकर रहो तो पवित्र बन जाएंगे। नहीं समझ में आया जी? कहाँ एक तरफ रड़िया मारना, अभी भगवान मिल गया, सिर्फ भगवान इतना ही कहता है, मन मना भाव, देह सहित देह नहीं। वो भी काशी कलवट की बाबा ने बात बोली, उससे भी कोई विक्रम विनाश नहीं होते, फिर से वो आत्मा जन्म फिर विक्रम करना चालू कर देती है। पिछला तो खत्म हो जाता है, पिछला हो जाता है। हाँ। उसने उस संकल्प से गया ना, हाँ, कि मेरे पाप कट जाए, तो अंतमते सो गति है ना। जब वो गिरा तो उसको संकल्प लेके गया कि मैं सब पापों से मुक्त हो रहा हूँ, तो पिछला तो खत्म कर दिया, उसने कष्ट सह के गया, लेकिन फिर से नया पाप करना शुरू कर देता है, क्योंकि अच्छे संस्कार लेके नहीं गया है ना, जो पुराना संस्कार भी कोई लेके गया है जी। इसलिए बाबा ने आज बोला उस बात। तो बाबा ने कहा मन मना भाव होकर रहो तो पवित्र बन जाएंगे। फिर आज बाबा ने कहा है, आपने जो बताया संजीवनी बूटी ऐसा दे देता जो 21 जन्मों के लिए बीमारी नहीं पड़ेंगे। फिर बाबा ने कहा, सार में बोला है, बाप से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे बाप की याद में बैठना है। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो बाप जो है हमारे लिए बैठा है, पहला बात, अमृत वेला बाबा बोलता है तुम्हारे लिए मैं बैठा हूँ देने के लिए। दूसरी बात, जब हम सो के उठते हैं तो मन बुद्धि एकदम एकाग्र रहता है, क्योंकि सो के उठे रहते हैं, मन बुद्धि एकाग्र रहती है, सब कुछ रिलैक्स है, रिलैक्स रहता है, बॉडी भी रेस्ट करके बैठती है। तो सर्च लाइट माने एकाग्रता, जैसे आपने बताया ना उस दिन की लेंस लो, सूरज की रोशनी ऐसे ही आ रही है, पेपर पड़ा है जलेगा नहीं, लेकिन लेंस से एकाग्र कर दोगे तो जलती है, वो हो गया सर्च। तो इस तरह से बाप से सर्च लाइट लेना है तो सुबेरे सुबेरे उठ करके बैठना है। बेला ऐसा है, आप जितनी चाहे शक्ति भर सकते हो और जितनी चाहे विक्रमों को विनाश भी कर सकते हो,
बिल्कुल। वो समय है, अमृत पेला तो ना, क्योंकि उसका अमृत का रसपान होता है ना परमात्मा का, तो उस टाइम वो स्पेशल टाइम है अमृत पेले का। इसलिए जितने भी संसार में महान आत्माएं होके गई ना, सब अमृत पेले उठते थे। चाहे इंदिरा गांधी, चाहे का अपना मोदी जी है, स्वामी विवेकानंद, जितने भी महान लोग थे वो सब 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते, 3 बजे उठ जाते हैं। उनका सुबह पढ़ाई होती, स्टडी होती, तब जाके लोग महान बने। जो आदमी 9 बजे उठेगा वो महान नहीं बनेगा। बताइए। बाबा ने कहा है एक दो को करंट देकर मददगार बनना है, रात्रि को जाग कर भी, कोई तकलीफ में है या किसी बात में है, करंट देना। जैसे बाबा विश्वकेश्वर भाव को दिए थे, उसका उदाहरण बताते हैं। फिर बाबा ने अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर, पुराने शरीर को भी भूल कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है, पूरा कुर्बान जाना है। फिर बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी का तो टॉपिक चलाए थे ना, अभी चलते थे। फिर बाबू ने जब शरीर छोड़ा था ना, तो कुछ लोगों का संकल्प चला था, क्योंकि यज्ञ में तो कई लोग नए नए भी थे, तो भाव तो एक बाबा का राइट हैंड था, यज्ञ को पाता नंबर 1 आपको यज्ञ में। तो लोगों ने, कुछ लोगों का भाई भगवान ने कुछ किया नहीं भाव के लिए ना, तो बाबा ने इसको मुरली चलाई थी ना। भगवान का दोष ना भगवती का, भगवती डॉक्टर का नाम था। हाँ, नहीं भाव के लिए, भाव वो दीदी के लिए, दीदी के लिए, भगवती दीदी के लिए था, दीदी के लिए। भाव के लिए हमारे जगदीश भाई जी जान गए थे कि भाव वापस नहीं आने वाला, गए थे मिलने ना शायद। नहीं, भाऊ और रमेश जी और बाबा तीनों का, बाबा कभी फोटो नहीं खिंचवाते थे, लेकिन बाबा जान गए थे कि अब बच्चा आएगा नहीं, तब बाबा ने फोटो खिंचवाया था। लेकिन आप जो कहानी सुना रहे हो दीदी के लिए, मनमोहिनी दीदी के लिए था। ना भगवान का दोष है ना भगवती का दोष है। भगवती डॉक्टर थी। आज बाबा ने वरदान में कहा है स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्करों को समाप्त करने वाले मायाजीत। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात बाबा ने कहा है जैसे स्वदर्शन चक्रधारी जो है वो चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं, तो स्वदर्शन चक्र तो 5 स्वरूप का ड्रिल करते ही हैं, सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत घुमाते ही हैं। लेकिन आज ये जो चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं, मैं चक्रवर्ती हूँ, ये भी स्मृति में रहे। मैं चक्रवर्ती हूँ, मैं कैसे चक्र लगाया, तो चक्र घुमाने में और इजी हो जाएगा। मैं सीट पे देखिए, मैं चक्रवर्ती हूँ, मैं परमधाम में रहती थी, सतयुग में ऐसे थी, द्वापर युग में पूज्य बनी, फिर वर्तमान में संगम युगी ब्राह्मण आत्मा, फिर फरिश्ता स्वरूप होगा मेरा, फरिश्ता स्थिति भी होगा, फरिश्ता स्वरूप भी होगा। जैसे इसी जन्म में कोई साहूकार होता है, हाँ, उस कारण उसके पूर्व बना के वो भिखारी बन जाता है, बाद में उसकी राजा कुछ भी हो, पहले भी राजाओं की राजा चल जाती, तो उसको एक इसकी राजस्थान की पता नहीं कहाँ की कहानी थी राजा की, वो ऐसी युद्ध हार गया था, तो उसको भाग के वो जंगल में उसमें चला गया, सुना। फिर उसको सम्मान जागा, अरे मेरा राज्य था, मैं तो राजा था, मेरी इतनी सेना थी, मैंने विजय प्राप्त की थी। फिर से वो लोगों को इकट्ठा करता है, सुना, फिर से वो करता, जीत के फिर से राजा बन जाता है। तो ये प्रैक्टिकल हुआ है। वही जो है, ये नशा रहे कि मैं चक्रवर्ती हूँ, स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, ये तो ठीक है, मैं चक्रवर्ती राजा है ही हूँ, कैसे मैं चक्र लगाया, ये स्मृति में ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर बाबा बोलता है स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में जाना। फिर बाबा ने स्लोगन में आज कहा है विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएंगी जी। परसों बाबा ने बोला था शिव बाबा भी विदेही है, जैसे मैं इस आत्मा हूँ, इस शरीर में सोमान में हूँ, तो देही अभिमानी हूँ, मैं आत्मा हूँ और आप आत्मा है, आत्माभिमानी। लेकिन मैं आत्मा एक एक चीज इस शरीर के द्वारा, इस हाथ से लिख रही हूँ, इस हाथ से खाना खा रही हूँ, पैर के द्वारा चल रही हूँ, जो भी कर्म कर रही हूँ, जो भी एक्टिविटी कर रही हूँ, अगर वो एक एक चीज स्मृति है तो बाबा ने कहा यह भी विदेही अवस्था है, ये देह से न्यारा 100%। देही अभिमानी हूँ तो शरीर में रहते हुए हूँ, और आत्माभिमानी हूँ, आपको देख रहा हूँ तो भी शरीर से, मतलब उससे एक्टिविटीज में अलग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्टिविटी में अलग अलग कर रहा हूँ तो वो भी विदेही अवस्था है। जैसे बाबा आके करवाता है चला जाता है, तो ये भी विदेही अवस्था है। हालांकि ऊपर सूक्ष्म वतन में रहता है, फरिश्ता स्वरूप में रहता है, विदेही अवस्था, पर यहाँ आके कर्म करवाता है, स्मृति है ना, स्मृति। तो ये विदेही अवस्था में है, तो कोई भी बाहर की परिस्थिति अटैक नहीं करेगी। ठीक है। ओम शांति।